Hello everyone, welcome back to my channel. This is also another study vlog, but लेट नाइट स्टडी व्लॉग है ये। तो लास्ट टाइम जो मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाला चैप्टर कर रही थी लाइटिंग प्रैक्टिस, तो वो मेरा पूरा नहीं हुआ था, मतलब स्टार्ट ही किया था पूरा क्या, तो वो मैंने इसमें अब स्टार्ट किया। और हाँ, अब मैंने ये कंप्लीट किया। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात कि अब मैं राइटिंग पे फोकस नहीं करती। तो राइटिंग देख के ये मत बोलना कि क्या कूड़ा किया है, यही है भाई। अब मैं स्पीड में लिखने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना ज़्यादा स्पीड में लिखूँ और सर की जो है स्पीड से स्पीड मैच कर सकूँ। वैसे अब ऑलमोस्ट इतना हो चुका है। तो हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्पीड पे फोकस करूँ, ना कि राइटिंग में। अब तो राइटिंग में जाए बाहर में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है अब मुझे सिर्फ स्पीड से। वैसे तो ऑलरेडी मुझे बहुत नींद आ रही थी रात को, पर फिर मैंने सोचा नहीं यार, करके देखते हैं, तो इसलिए मैं पढ़ने बैठ गई थी। और पहले मैंने लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस से स्टार्ट करा था, क्योंकि मुझे आजकल लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा आने लगा है। तो मैं वही करती हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा लगता है कि रिदम बन जाती है मेरी काम करने की। तो उसके बाद मैंने अकाउंट्स किया, और तुम लोग मतलब बिलीव नहीं करोगे यार, मैंने एक दिन पहले अकाउंट्स किया, समझ रहे हो, एक दिन पहले अकाउंट्स किया। मतलब मुझे अकाउंट्स के नाम से अब बहुत रोना आ रहा है यार। मतलब ये फिर मुझे नींद आ गई थी, तो मैं उठ के चली गई थी। और मैं अब आपको आगे बताऊंगी कि मुझे अकाउंट के नाम से और फराग सर के नाम से क्यों रोना आ रहा है। तो उस टाइम मैं सोने चली गई थी। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे उठी, तो फिर मैंने कहा चलो नया चैप्टर से नई शुरुआत करते हैं। तो मैं बिज़नेस इकोनॉमिक्स खोली अपनी, और लव कौशिक सर के उससे स्टार्ट की, इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर स्टार्ट किया करना। उसमें यार 5 यूनिट है, मुझे लगा उसमें 3 यूनिट है। मैंने कहा चलो यार 3 यूनिट कर लेते हैं, पर नहीं, उसमें 5 निकली। मैं देख के शॉक। मैंने कहा चलो ठीक है, अब शुरुआत तो कर ही दी है। मुझे बाद में पता चला था स्टार्ट करने के बाद। तो फिर मैंने कहा चलो अब इसको कर ही लेते हैं। मैंने सोचा अभी क्या करते हैं कि पहले एक यूनिट करूँगी, 1-2 यूनिट ऐसे कर लूँगी, एक साथ नहीं करूँगी। तो इस वजह से पहले मैंने फिर जल्दी से 1 यूनिट ये करी। तो अब बताती हूँ वाली बात जिससे मुझे रोना आ रहा था पराग सर की है बात से। वो ये है कि यार पराग सर ने अपने चैनल की जो प्लेलिस्ट है फाउंडेशन वाले बच्चों की, वो जो है मेंबरशिप वाले बच्चों के लिए ही कर दी, मतलब मेंबर्स ओनली कर दिया है। मतलब अब मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी, वही लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बच्चा नहीं कर सकता। तो यार मैं तो बहुत शॉक्ड हुई। मतलब मुझे एक मोमेंट के लिए लगा कि पता नहीं कुछ हो गया या तो मेरे फ़ोन में। फिर मैंने जैसे लैपटॉप चला के देखा, लैपटॉप में भी वही आ रहा था। फिर मैं समझ गई यार कि नहीं, उन्होंने मेंबर्स ओनली कर दिया। फिर मैंने कमेंट्स देखे ना जब बच्चों के, कि सर बस एक इस टाइम के लिए खोल दो, या फिर सर फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए वो खोल दो, ये वो। फिर उनका भी कमेंट देखा था, मुझे समझ में आया कि अच्छा, पेरेंट्स के कंसर्न की वजह से कुछ हुआ है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरा खुद का बीच में एक चैप्टर अटका हुआ है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे वो चैप्टर कहाँ से करना है, आगे पूरा कंप्लीट तो करना है, और बाकी के चैप्टर्स भी रह रहे हैं, मुझे वो भी कंप्लीट करने हैं। तो फिर अब मेरे पास वो कुछ चारा तो था नहीं उस टाइम, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैंने वो बंद कर दी, और जो है मैंने अपना वो मैथमेटिक्स और फाइनेंस वाला चैप्टर खोला, और वो वाला चैप्टर मैं मैथ्स का करने लगी। मैंने कहा यार क्वांट का कम से कम ये तो कर लूँ। नहीं तो शुरू वाली जो एक्सरसाइज थी वो बहुत सही थी यार, इजी थी। और मतलब उनके मेरे पास कुछ ट्रिक्स वाले फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो कि CMA अली सर ने लिखवाए थे। तो हाँ यार, वो बहुत हेल्पफुल है। मतलब इतना बड़ा फार्मूला मुझे याद भी नहीं करने की ज़रूरत, ना कुछ करने की पड़ती ज़रूरत। पर हाँ, अगर बाई चांस MCQ में पूछ लिया कि इस चीज़ का क्या फार्मूला है, तो मुझे उसका असली फार्मूला भी देखा हुआ होना चाहिए। याद नहीं है वो बात, कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो चलो कम से कम मैं क्वेश्चन ट्रिक वाले से फार्मूले से तो कर ही लूँगी। तो इसलिए मुझे वो भी करने थे। तो हाँ, वो भी मैंने कर लिए हैं अब तो। उसके बाद फिर शाम हो गई थी। फिर शाम को मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही टाइम पास किया थोड़ा। और फिर शाम को पूजा वूजा भी की। उसके बाद थोड़ा टाइम पास किया। उसके बाद मैंने जो है पराग सर की लिखवाई हुई एक आध एंट्री थी, वो वाली मैंने मतलब यार देख ही पड़ी, या कुछ भी कह लो। तो मेरा माइंड बहुत अपसेट है उस बात को लेके कि पता नहीं शायद अब वो करेंगे भी या नहीं करेंगे उसको, मतलब फ्री में, या मतलब अब तो मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने जो है जो असली वाले फॉर्मूले थे वो फुल डे मैराथन वाली वीडियो में से जो है लिख लिए थे मतलब। और है ना, एक आध क्वेश्चन भी करके ट्राई करके मैंने देख लिया था।
तो उसके बाद ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी थी, थोड़ी सी नींद आ रही थी, पर हाँ मैंने थोड़ी देर की है ये। और हाँ, अब तो हम सब होप ही कर सकते हैं कि शायद सारा मार्ली कुछ करें, मतलब आई थिंक शायद वो कुछ करें। मुझे वो तो नहीं लगता कि वो उसको फ्री करेंगे उस चीज़ को, पर शायद हो सकता है कुछ ना कुछ और कोई नया तरीका निकालें, या फिर कुछ ना कुछ हो करें, या फिर उसकी जो फ़ीस है उसको कम करें, कुछ भी, मेंबरशिप की फ़ीस है, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं, पता नहीं क्या होता है। और देखती हूँ मैं तो कोई नई टीचर्स ढूँढूँगी जिनकी मैं देख सकूँ, मतलब समझ में आ जाए उनकी टीचर ढूँढनी है। चलो तो ठीक है, मैं चलती हूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अब हाँ, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना चैनल को। और थैंक यू सो मच एवरीबडी, आपने कल इतने सारे कमेंट्स करे, थैंक यू सो मच। बाय बाय।